नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद के साथ हुए विवाद के बाद अब पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और इस हड़ताल पर जाने के बाद मरीजों में परेशानी काफ़ी बढ़ गई है और अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वे इमरजेंसी सेवा ठप भी कर सकते हैं। देखिए, शिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद और मारपीट मामले के आने के बाद अब विधायक जी से पटना एम्स के डॉक्टर्स का विवाद गहराता जा रहा है, बवाल बढ़ गया है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन आरडीए ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर कई संगीन आरोप लगा दिए हैं। विधायक चेतन आनंद पर बड़ा दावा किया है और अपनी तरफ से सच को बयान कर दिया है कि आखिर बीते 30 जुलाई को रात लगभग 11 बजे विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह और हथियारबंद उनके सुरक्षा कर्मी किस प्रकार एम्स के मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं और हथियार लहराते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स को जान से मारने की धमकी तक दे डालते हैं। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको हम बताएंगे। जिस जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको बता दें कि शिवहर से विधायक चेतन आनंद के साथ जो मारपीट का मामला सामने आया पटना एम्स के परिसर में, इसके बाद विधायक ने फुलवारी शरीफ के थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं देखिए, अब इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरडीए ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि विधायक अपनी पत्नी और हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों के साथ जबरन अस्पताल परिसर में घुस गए और एम्स के जो वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ मारपीट की और डॉक्टर्स को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वहीं आरडीए ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और इसके साथ साथ यह बातें कह दी है कि अगर विधायक, उनकी पत्नी और उनके हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई तो वे हड़ताल जारी रखेंगे और इसके साथ साथ इमरजेंसी सेवा को ठप करने की धमकी तक दे डाली है। देखिए, डॉक्टर्सों के मुताबिक उनका साफ तौर पर कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी, एम्स के स्टाफ के साथ मारपीट हो जाने के बाद भी एम्स प्रशासन क्यों चुप है? एम्स प्रशासन ने अभी तक विधायक चेतन आनंद पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई है? और डॉक्टर्स लोगों का कहना है उनके मुताबिक कि अब उन पटना एम्स के सभी स्टाफ के बीच में अब सुरक्षा का डर उन्हें सता रहा है और जब तक एम्स प्रशासन उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं करता है और विधायक, उनकी पत्नी और उनके सुरक्षा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। तो देखिए, बड़ी मांग कर दी है आरडीए ने विधायक चेतन आनंद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अब दबाव बढ़ गया है। इस विवाद में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि वे हैरान हैं, वे लाचार महसूस कर रहे हैं कि एम्स के स्टाफ के साथ मारपीट की घटना हो गई और अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, आपको बता दें कि बीते 30 जुलाई को रात करीब 11 से 12 बजे के बीच जो मारपीट का मामला सामने आया है, इसने न सिर्फ बिहार की सियासत को हिला दिया है बल्कि प्रशासनिक महकमों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको हम बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चेतन आनंद राजद के टिकट पर शिवहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तब से वे लगातार राजद में ही थे, मगर जब नीतीश सरकार
का विश्वास मत बिहार विधानसभा में साबित हो रहा था, उस वक्त राजद के 4 विधायकों सहित चेतन आनंद भी एनडीए खेमे में आ जाते हैं, यानी पाला बदल लेते हैं। और अब देखिए विधायक चेतन आनंद एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बड़ा विवाद सामने आया है। हालांकि पुलिस विधायक चेतन आनंद के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस पर जांच में जुटी हुई है, मगर अब पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बड़ी मांग कर दी है और हड़ताल पर चले गए हैं। और बताया जा रहा है कि अब विधायक चेतन आनंद के खिलाफ पटना का एम्स प्रशासन कार्रवाई करे, इस पर डॉक्टर्स ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब इस मामले में और कौन सा बड़ा मोड़ निकलकर सामने आता है, जिस प्रकार पटना के एम्स के डॉक्टर्स ने पत्र में अपनी तरफ से जो सच बयान किया है, तो इससे अब बवाल बढ़ना निश्चित बताया जा रहा है आने वाले समय में। और कौन सी बड़ी अपडेट इस मामले में सामने आती है, तमाम चीज़ों पर हमारी नजर डटी हुई है। हमें जो भी खबर प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द रीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।